नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। आज हम कम से कम 30 परियोजनाएं पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखेंगे कि ये कौन सी नदी में है और कौन से जिले पे है, तो ट्रिक से याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरकाशी की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले है मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली फेज 1 फेज 2, ठीक है। और पाला मनेरी, जहां भी मनेरी आएगा याद रखिएगा, जहां भी क्या आएगा मनेरी, तो वहां कौन सी परियोजना है? भागीरथी। तो मनेरी में हो जाएगा मन, ठीक है, क्या हो गया मन, और भागीरथी में हो जाएगा भागा, ठीक है। तो आपको पता है मन बहुत भागता है, तो ऐसे याद हो गई। मनेरी जहां भी आएगा वहां क्या हो जाएगी? भागा, भागा मतलब भागीरथी, ठीक है। अब देखिए आराकोट त्यूनी, और त्यूनी में आप देखिए त आ रहा है, क्या आ रहा है? त, आधा त आ रहा है ना, तो त मतलब टोन्स, ठीक है, त्यूनी टोन्स। जखोल सांकरी परियोजना, अब यहां सांकरी में स आ रहा है तो यहां सुपिन, तो सुपिन सांकरी, सांकरी सुपिन, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। लिमची गाड़ परियोजना, ठीक है। अभी लिमची में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मची है, ठीक है। क्या मची है? मची है, कुछ मचा है, ठीक है। जैसे कि भगदड़ मची है, भीड़ मची है, लूट मची है, कुछ ऐसा। तो मची है, तो कुछ मची है, लूट मची है, तो अगर लूट मची है तो भागो भाई लूट मची है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेटवाड़ मोरी, तो ये मोरी मुझे कुछ ट्रिक इसमें नहीं लगी, तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊं। तो मोरी जो क्षेत्र है वो आप याद रखिएगा कि ये उत्तरकाशी में है, तो और यहाँ कौन सी नदी है? टोन्स है, तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां देखिए लोहारी नागपाला। अब भाई मैंने नाग पाला, एक नाग पाला, ठीक है। मैंने क्या पाला? एक नाग पाला, और लोहा लेके मैं उसके पीछे भागूंगा, लोहे की रॉड लेके मैं उसके पीछे भागूंगा, लोहा, ठीक है। और नाग पाला, एक नाग पाला, मैं उसके लोहा लेके उसके पीछे भागूंगा तो वो भी भागेगा, डर के वो भी भागेगा, तो आपको याद हो जाएगा। करमोली, अब देखिए यहाँ करमोली में, तो अगर आपको लोग ऐसे कहते हैं कि कर्म जो हैं, जो भी आपके कर्म हैं, आपने बुरे कर्म किए हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं? गंगा में धुल सकते हैं। तो गंगा, करमोली में हो जाएगा कर्म, ठीक है, कर्म, और यहाँ गंगा में क्या हो जाएगा? धुल सकते हैं, ऐसा आप याद रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं पौड़ी की परियोजना। तो रामगंगा या कालागढ़। अभी हम सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि कौन सी परियोजना कहाँ है। अगर सीधा क्वेश्चन ये आता है तब उसके लिए ये इतना सही है। बाकी जो डिटेल में है वो मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैंने अभी कल वीडियो बनाई थी व्यासी परियोजना और जामरानी जल विद्युत परियोजना, तो वहां उतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको ये याद रखना है कि कौन से जिले में कौन सी नदी पे, तो ये ट्रिक आपके काम आएगी, ठीक है। रामगंगा और कालागढ़, तो रामगंगा से रामगंगा हो जाएगा, कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। दू नाव, ठीक है, नाव। अब देखो, अब भाई दू नाव में मैं कर सकता हूं डू, ठीक है, डू मतलब करना, नाव मतलब नाव, ठीक है। भाई मुझे क्या करना है? अब करना है, अब कुछ करना है, ठीक है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है? नया, ठीक है। डू नाव, अब मुझे करना है, क्या करना है? नया करना है, हो गया नया। उत्यासु, अब उत्यासु में जो ना आप देखिए ऊ की शेप, ऊ की जो शेप है, और अलकनंदा में अ की शेप एक जैसी है, आराम से याद हो जाएगा भाई, ठीक है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा में है, आपको पता है, श्रीनगर धारी देवी माता। और ये देखिए, ये 1000 मेगावाट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने मेगावाट पे है, ठीक है। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब राजभक्ति परियोजना, पहले आप स्टेप टू स्टेप चीजों को पढ़िए। जो चीज टफ होती है ना, पता क्या होता है, उसे टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। अब जैसे परियोजनाएं हैं, तो परियोजना एक दिन में मैं कहूं कि सारी की सारी परियोजना पूरे जिले की याद कर लो, नहीं कर सकता कोई याद, ठीक है। ज्यादा क्या कर सकता है? वो टुकड़ों में बांट के याद कर सकता है। जैसे आज हम कर रहे हैं, आज हम क्या याद कर रहे हैं? आज हम ये याद कर रहे हैं कि कौन से जिले में परियोजना है, और ये याद कर रहे हैं कौन सी नदी पे है, काफी है, ठीक है। राजभक्ति परियोजना और नंदा, ठीक है, नंदा, और यहाँ क्या हो गया? राज, नंदा राज। और आपको पता है चमोली में नंदा राज जात यात्रा निकाली जाती है, इसे क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है। विष्णुगाड़ परियोजना, हाँ, विष्णुगाड़ पीपल कोटी। अब देखिए पीपल की बात आ रही है, पीपल, और आपको पता है लोग पीपल पर जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? विष्णुगाड़ पीपल, है ना, ताकि विष्णु जी की कृपा मिल जाए, लक क्या हो जाए आपका? लक। अलग में क्या आ रहा है? अलग में आ रहा है आपका लक, क्या आ रहा है? लक। और आपका लक यानी कि भाग्य आपका क्या हो जाए? अच्छा हो जाए, इसलिए लोग क्या चढ़ाते हैं? पीपल पर जड़ चढ़ाते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक है, ठीक है। उर्गम में क्या आ रहा है? गम। भाई गम उसे रहता है, गम का मतलब आप जान रहे हैं, दुख, है ना। तो गम किसे रहेगा? जो कल्पना करता रहेगा, जो क्या करता रहेगा? कल्पना करता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख रहेगा जो क्या करता रहेगा? कल्पना करता रहेगा। ये भी अच्छी ट्रिक है।
ठीक है। तपोवन, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, ठीक है। अब देखिए दोनों शब्द हैं, यहाँ पे लाटा तपोवन है, ठीक है, और यहाँ तपोवन विष्णुगाड़ है। तो देखिए लाटा, गढ़वाली, हमारे यहाँ गढ़वाली में क्या बोलते हैं, लाटा जानते हो आप, है ना। तो क्या थोड़ा अगर कोई लाटा होगा तो वो क्या कर रहा है, तप में, तप वन में क्या कर रहा है, तप कर रहा है। कोई लाटा जो है वो वन में क्या कर रहा है, तप कर रहा है, ठीक है। किस लिए कर रहा है, धौली गंगा, धुलने के लिए, अपने जो भी काम उसने बुरे किए हैं, कर्म बुरे किए हैं, उनको धुलने के लिए क्या कर रहा है, वो तप कर रहा है। थोड़ा सा ऐसे याद हो जाएगा तपोवन वाली बात। जहां भी झेलम आएगा, देखिए जहां भी झेलम आएगा, ठीक है, झेलम, तमक, अब ये तमक की बात आ रही है तो यहाँ चमक की बात आएगी। चमक, क्यों चमक भाई, जहां भी मैंने बोला चमक, झेलम, तमक, तमक मतलब चमक। कोई चीज कैसे चमकेगी, जब मैं उस बर्तन को क्या करूंगा, मैं साफ करके उसको धुल दूंगा, धुल से हो जाएगा धौली गंगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। झेलम दोनों कहाँ है, धौली गंगा पे है, मुझे लगता है काफी याद हो जाएगी आपकी। एक और परियोजना है जो अभी शायद प्रस्तावित है, शायद बने, ठीक है। तो ये कौन सी है, बावला, बावला नंदप्रयाग परियोजना। तो बावला नंदप्रयाग परियोजना कौन सी है, अलकनंदा। तो बावला ही तो मैंने आपको बताया था, बावला क्या कर रहा था, बावला पागल को बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, पीपल अपने लक अच्छा करने के, क्योंकि बावला है तो अपना लक अच्छा करना चाह रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, अच्छा बनना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना लक अच्छा करना चाह रहा है, तो पीपल को जल चढ़ा रहा है। मैंने ऐसे कुछ ट्रिक आपको बताई, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो देहरादून में बहुत सारी परियोजना है, और हाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हर जिले की एक प्रमुख नदी है। जैसे आप देखिएगा कि अभी हमने जैसे जो पुराने, मैं शुरुआत से एक बार लगाता हूं स्लाइड, देखिए जैसे यहाँ है तो हम उत्तरकाशी की परियोजना ले रहे हैं, तो उत्तरकाशी में ज्यादातर कौन सी परियोजना, कौन सी नदी होंगी, भागीरथी नदी ज्यादा होगी, ठीक है। भागीरथी पे जितनी भी परियोजना होंगी वो यहीं होंगी। जैसे देहरादून है, अच्छा पौड़ी है भी, तो पौड़ी में जो परियोजना होंगी वो अलकनंदा पे होंगी, ठीक है। हर राज्य की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे रुद्रप्रयाग है तो वहां आपने देखा मंदाकिनी नदी है, ठीक है, कल पढ़ाऊंगा मैं रुद्रप्रयाग की परियोजना। तो यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है, एक आधी कोई ऐसी होगी, बाकी जो है आप देखिए चमोली में, तो चमोली में आप कौन सी परियोजना, चमोली में कौन सी होंगी, यहाँ भी एक अलकनंदा आपको दिखेगी, या तो पौड़ी और यहाँ दिखेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए देहरादून, तो देहरादून में ज्यादातर परियोजनाएं जो है वो किस पे हैं, यमुना पे हैं, या फिर टोंस, यमुना और टोंस यहाँ की प्रमुख नदियां आपने देखा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बहुत शानदार ट्रिक है, सारे शब्द आपको चुटकी में याद हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है। क्या, देखिए लखवाड़, ढकरानी, यहाँ ढकरानी, ढालीपुर, खोदरी, कुल्हाल, व्यासी, मैंने कल व्यासी डिटेल में पढ़ाई थी, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो लखवाड़, तो कोई लाख जतन करे, क्या जतन करे, क्या जतन मतलब ट्रिक, ठीक है, तरीके अपनाए, ठीक है। कोई लाख जतन करे कि खुद को ढक ले, खुद को क्या कर ले, ढक ले, किससे ढके, ढाल से। ढाल जानते हैं आप, युद्ध के समय जो है तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता था, है ना। हालांकि मेरे पे तलवार नहीं आई बनानी, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है ये तलवार, और ये क्या होती थी, ये सुरक्षा के लिए, खुद के लिए क्या होते थे, ढाल, ठीक है। कोई लाख जतन करे, खुद को ढक ले ढाल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता इसलिए, और खुद को कहीं खोद के छिप जाए, कहीं खोद के छिप जाए, खोदना जानते हैं आप, सबको पता है, ठीक है। तो वहां छिप जाए, आप जिस हाल में भी होंगे, कुल्हाल, जिस हाल में भी होंगे, ठीक है, जिस हाल में भी होंगे, व्यास जी ने कहा है कि यम आएंगे और आपको ले जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला कोई कितना भी जतन कर ले, आप ऐसे याद रखिएगा, कोई खुद को कितना भी जतन कर ले, लाखों जतन कर ले, लखवाड़, ठीक है, ये भी परियोजना प्रस्तावित है, इस पे भी काम चल रहा है अभी, ठीक है, लखवाड़ परियोजना। और कोई लाख जतन कर ले, खुद को ढक ले, है ना, ढक ले, खोद ले गड्ढा और उसमें खुद को ढक ले ढाल से, और जिस हाल में भी आप होंगे, ठीक है, व्यास जी कह रहे हैं कि यम आएंगे और आपको ले जाएंगे, ऐसे आपको समझ में आया। छिब्रो, ठीक है, छिब्रो, ठीक है, ठीक है, छिब्रो, हम थोड़ा सा इनको संधि विच्छेद कर देते हैं, छिब्रो, ठीक है, कि छी यार ब्रो, है ना, ऐसे। क्यों, क्योंकि वो क्या मार रहा था, टोन मार रहा था, क्या मार रहा था, टोंट, तो टोन से हो जाएगा टोन, ठीक है। तो क्यों वो क्या मार रहा था, टोंट मार रहा था, इसलिए मैंने बोला छी ब्रो यार, तो टोंट मारता रहता है, ऐसे आप याद रखेंगे। अब ये क्या हो गया, इचारी परियोजना, ठीक है। तो क्या है इचारी परियोजना, तो ये इचारी, तो बेचारा बेचारे पे जो है, बेचारा इचारी आप ऐसे लगा देते हो, उस पर क्या मार रहा था, वो टोंट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी परियोजना आपको याद हो गई होंगी, बस यम शब्द याद रखिएगा, यमुना में क्या याद रखिएगा, यम, और यम से सारी चीजें मैंने जोड़ दी हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा हम देख रहे हैं टिहरी की परियोजना है, तो कोटली भेल परियोजना, ठीक है। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पता क्या है, पोटली में क्या करते थे, गंगा को लेके जाया करते थे, ट्रेवल जो क्या करते थे, दूर से एक जगह से
दूसरी जगह। मतलब भगवान के पास जब वो नदी लाए, गंगा जी लाए, तो कैसे लाए? पोटली में लाए। पोटली आप जानते हैं, ठीक है, जैसे उनका कमंडल टाइप का ना, उसी को बोलते हैं पोटली, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो कोटली, तो उसमें क्या लाए? गंगा जी लाए, ठीक है। आपको याद है एक जिला मैंने, अच्छा जो मेरे से पढ़े हुए हैं बच्चे, मैंने बताया था कि व्याघ्रेश्वर वाली कहानी मैंने बताई थी कि ऋषि जो हैं वो सरयू नदी को ला रहे थे, ठीक है, सरयू नदी को, व्याघ्रेश्वर नाम है प्राचीन, आपको पता होगा। तो सरयू नदी को ला रहे थे और वहां पे एक ऋषि बैठे हुए, दूसरे ऋषि बैठे हुए जो है तपस्या कर रहे थे, वो अपनी पोटली में ला रहे थे, और नदी जो है वो शोर मचा रही थी, सरयू जो थी वो बाहर निकलने क्या मचा रही थी? शोर मचा रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ऋषि हैं, वो जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा, जिनके हाथ में कमंडल है, सरयू नदी है, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नदी को यहां से निकालता हूं, मैं सरयू को यहां निकालता हूं, तो इन ऋषि की तपस्या खुल जाएगी और ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा दूसरे ऋषि ने सोचा, जिनके पास अभी सरयू नदी है। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान शिव को जो है क्या किया? शिव को याद किया। तो शिव और पार्वती आए, तो शिव जी क्या बने? सिंह बने, शेर बने, या आप सोचिए व्याघ्र। व्याघ्र संस्कृत का शब्द है, बताइए मुझे किसका मीनिंग है, किसका अर्थ है व्याघ्र? तो वो व्याघ्र बने, ठीक है। और जो गाय है वो बन गई मां पार्वती। तो जब शेर बनके या सिंह बनके या बाघ बनके, वैसे बाघ है उसका सही मीनिंग, तो जब उन्होंने अटैक करा, ठीक है, उन्होंने जो अटैक करा, तो जब अटैक करा तो पार्वती माता जो है वो, उन्होंने अपनी करुणा से पुकारा, ठीक है, गाय की आवाज में। तो ऋषि की जो है तपस्या खुल गई और उस जगह का नाम जो है क्या पड़ा? व्याघ्रेश्वर। तो बताइएगा कि मुझे कौन सी वो जगह है जिसका नाम व्याघ्रेश्वर है, ठीक है। और आपको व्याघ्र का भी बताना है कि व्याघ्र का सही मीनिंग क्या है, ठीक है। कोटली भेल परियोजना, कोटली, तो कोटली मैंने आपको बता दिया, कोटली में से क्या निकली? गंगा, ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है। कोटेश्वर, तो ये कोटेश्वर आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 मेगावाट का है, ठीक है, 400 मेगावाट का, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार, ठीक है। आपने देखा था कि 2400 मेगावाट में है, ठीक है, टिहरी जो डैम है ना, उसकी आप इस तरीके से बांट रखा है, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट। तो ये 400 मेगावाट जो है ना, ये वही है भागीरथी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आप, ये लंगरासू, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लंगरासू, तो जो लंगरा शब्द थोड़ा सा समझिए, लंगड़ा मतलब जिसके पैर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो वो आप देखेंगे कि थोड़ा अगला, उसे आगे रख देते हैं लोग कि आगे 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 रहे भाई, तू गिर मत जाइयो, कुछ इस तरीके से। मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था तो बस मैंने बनाने की कोशिश की है, वैसे बेकार ही लगी मुझे भी ट्रिक, सही बताऊंगा। टिहरी बांध, ठीक है, ये वाली ट्रिक तो बेकार थी, ठीक है। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध आपको सबको पता है, भागीरथी और भिलंगना, ठीक है। टिहरी भाभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, टिहरी भाभी। कालिका दंतो, यहाँ आसानी से याद हो जाएगा, कालिका माँ काली, आपको पता है पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ के नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे है काली नदी। सेला उर्थिग, ठीक है, तो सेला उर्थिग में क्या है? सेला उर्थिग ये धौली गंगा पे है, पूर्वी धौली गंगा पे, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है इतनी ज्यादा है। सेरा घाट, अब ये सेरा है जो है, सेरा सरयू, ठीक है, सेरा सरयू, सेरा सरयू, आराम से याद हो जाएंगे, दोनों शब्द हैं, सेरा सेरा सरयू, सेरा सरयू, ठीक है। और शेर वाली बात मैंने अभी बताई थी। चिर किला, ठीक है, किला, अब यहाँ किला आ रहा है तो वही शब्द तो है काली, ठीक है, थोड़ी मात्रा इधर उधर हो जाएगा। चुंगड़ चाल, ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, यूके SSSC जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें पूछता था, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। पूर्वी धौली गंगा पे है और तालेश्वर जो है वो काली नदी पे है, ठीक है। कोई भी चीज हो, तला, तालेश्वर मतलब ताल, ताल कैसा हो जाता है? नीचे से काला हो जाता है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चुंगर चाल, चुंगर चाल थोड़ा सा याद रखिएगा, पूर्वी धौली गंगा, कोई खास बात इनमें नहीं है। सेरा घाट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखते हैं, और बाकी ये यूके SSSC तो आपको पता है, पता नहीं क्या दे देगा, ठीक है, तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कोई और एक और स्लाइड में बनाऊंगा, उसमें भी आगे की जो बची हुई परियोजनाएं होंगी उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।